रूल्स फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ हो गई। आप जब उस फिल्म को दोबारा देखोगे, उस हिस्ट्री को, उस इवेंट को, जिसकी वजह से आपके पास परेशानी आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, उस इवेंट को दोबारा देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कहाँ आप गलत थे। जितना अपने आप को अनबैलेंस करोगे तो आपके दूसरे काम भी खराब होंगे। नया इश्क है तो भी इस चीज़ से निकालेगा, अगर नया काम है तो भी इस चीज़ से निकालेगा, नया बिजनेस है तो भी इस चीज़ से निकालेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं समझ रहा हूँ कि हम सब मिलके 2025 को सही से प्लान कर चुके हैं और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स है उससे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को पसंद आई हैं और आप लोग मेरे बताए हुए तरीक़ों पर अमल भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीडिंग्स आ रही हैं उस रीडिंग में भी लग रहा है कि ज़िंदगी बदल रही है, ज़िंदगी चेंज हो रही है, ज़िंदगी ने अपना रुख बदला है। अब हम 2025 के तीसरे हफ्ते में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं और ये हफ्ता दूसरा पूरे साल पर भारी होगा। क्यों भारी होगा? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ पोर्टल खुलते रहते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए कि जो आप सोचें वो आपको हासिल हो जाए। तो इस हफ्ते में वो पोर्टल एक आने वाला है, वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को कायनात के सारे प्लैनेट्स एक ही अलाइनमेंट में होंगे और जब वो एक ही अलाइनमेंट में होते हैं तो कॉस्मिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा आपकी पावर में ताकत आ जाती है और चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा अपने आप को प्लान कर लिया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर पे पैसों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें 2025 में आपको हासिल हो जाएगी। और अगर आप इस हफ्ते में थोड़े भी नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी आपकी किस्मत बन जाएगी। ये आर्जी बात नहीं है, ये 2025 को ख़राब कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो इस नेगेटिविटी से आपको बचना होगा। इससे कैसे बचोगे कि आप नेगेटिव सोचो ही ना। इस हफ्ते में सब बहुत अच्छा अच्छा सोचो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अच्छाई में पावर अगर 100% है तो नेगेटिविटी में 300% है। 300 गुना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, 300 गुना वो ज़्यादा आपको तंग करती है, 300 गुना वो पहले जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना है। मैंने आपको बताया था विजन बोर्ड का, विजन बोर्ड बनाए हैं और उस पर अमल करें। अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्लान करें। कागज़ पेन उठाएं और उस पर काम शुरू करते हैं। 2024 की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, उस पर अमल करें। जो मेरी एक वीडियो थी फेयरवेल 2024, उसको ज़रूर देखें। उस फेयरवेल में आप अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं और जिन लोगों ने वो चीज़ें पीछे नहीं छोड़ी, नेगेटिविटीज़, वो इस हफ्ते में, जनवरी के महीने में ही, इस हफ्ते में नहीं, इस महीने में अभी भी वो काम कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी देखें, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आप अपने आप को अपग्रेड से अपग्रेड करते चले जाओगे और मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों की ज़िंदगी बदलती है। 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करना शुरू कर दी हैं और मिड में ही, यानी कि जनवरी के मिड में ही मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और आती रहेंगी। अब इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए, पूरा साथ चलाने के लिए आपने करना क्या है कि ये वाला जो हफ्ता है इसमें आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत तेज़ करना है। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि आपके पास, आपके घर में वाईफाई सही नहीं आ रहा तो नो डाउट कि आपके पास प्रॉब्लम है। आपकी इस वक्त आपकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से आपका वाईफाई सही हो जाए और अचानक से आपका वाईफाई बेहतरीन हो जाए और 5G की स्पीड आ जाए और आपका माल काम करने लग जाए,
तो कितना मज़ा आता है, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग वाबस्ता हैं आईटी से, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है तो 2025 का बेहतरीन सुपर डुपर वाईफाई स्पीड अब शुरू हो गई है, और वो ये हफ्ता है 25 जनवरी। सारे अलाइनमेंट में होंगे, सारे सैयारे, और जैसे ही वो अलाइनमेंट में आएंगे आपकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी। तो देखते हैं, चलिए ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस मेरी रीडिंग को देखें, गौर से देखें, एक एक चीज़ को गौर से देखें, आपको अच्छे अच्छे जवाब उसमें मिल जाएंगे और बहुत अच्छी काउंसलिंग होगी। और वो काउंसलिंग आपकी न सिर्फ इस हफ्ते में बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए आपके काम आती रहेगी। तो हम चलते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ। हमने दोबारा कार्ड शफल कर लिए। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका है, रुकावट का है। ये इन दोनों की बहस है और मुझे लव रीडिंग लग रही है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, और ये आप हैं, ये आपके दोस्त यार हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले हैं, और ये आपकी ख्वाहिश है और अल्टीमेट आपकी ख्वाहिश है। अच्छा भाई, वो लव रीडिंग ही लग रही है मुझे, ठीक है। तो मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, कभी काम का, कभी कारोबार का, जॉब का, बिज़नेस का, पैसों का, तो उसको आप सब लव में ही समझिएगा। अगर मैं मुंह से निकालता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मेरी पास जो लैंग्वेज है वो लव की ही हो। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पुराना कार्ड है, इस वीक का कार्ड है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो पुरानी है कि आप पुरानी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स को आगे लेकर आ गए हैं, जबकि आप लोगों के साथ ये तय हुआ था कि आप लोग पुरानी प्रॉब्लम्स को पीछे ही रख कर आएंगे। पीछे का मकसद है कि 2024 में आप उनको पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आप वो प्रॉब्लम अपने साथ लेकर आ गए हैं। इसको अगर लेकर भी आ गए हैं तो ये जनवरी आखिरी टाइम है, आखिरी हफ्ता है कि इसमें इन चीज़ों को अपने पास से निकाल लें। और निकालने के टोटके मैंने पहले से बता दिए हैं। फेयरवेल 2024 की जो वीडियो है मेरी, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे इन चीज़ों को अपने पास निकाल सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को, इनको कैरी फॉरवर्ड करके आएंगे और इस हफ्ते में अपने पास कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि ये वाला जो हफ्ता है वो मैनिफेस्टेशन का हफ्ता है। 25 जनवरी को आपका एक पोर्टल है जिसमें सारे स्टार्स जो हैं सारे अलाइनमेंट में होंगे, जितने भी होंगे वो सब अलाइनमेंट्स में होंगे, जिसकी वजह से आपके पास आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कबूल हो जाती है। और वो पॉजिटिव होती है तो भी सारे साल आपके लिए कबूल हो जाती है, और अगर नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिविटी पूरे साल के लिए आपकी कबूल हो जाती है और आप पूरा साल डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर काम करें। आप फ़िलहाल कैरी फॉरवर्ड करके आ गए हैं। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि भाई सोचो, बैठ के सोचो, थोड़ा रिकैप करो। थोड़ा सा कार्ड में करीब से दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये थोड़ा सा रिकैप करने के लिए बात करता है। ये मेडिटेशन के अंदाज में बैठा हुआ है और ये रिकैप कर रहा है सारी फिल्म को, और फिर अपने आप को रीसेट भी कर रहा है। रिकैप, रीसेट। रिकैप का मकसद है कि आप जब उस फिल्म को दोबारा देखोगे, उस हिस्ट्री को, उस इवेंट को जिसकी वजह से आपके पास परेशानी आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, उस इवेंट को दोबारा देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कहाँ आप गलत थे, कहाँ वो गलत था। जब आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलत थे तो उसको रीसेट कर लोगे, सेट कर लोगे अपनी इस प्रॉब्लम को। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप बदलने से वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, वो बार बार हर रिलेशनशिप में आती रहती है। तो रिलेशनशिप बदलने से अच्छा है कि आप उस प्रॉब्लम को एंड करने की कोशिश करें। इस कार्ड का मकसद यही है कि अपने आप को रीसेट करो, अपने आप को बेहतर करो। जितना आप अपने आप को बेहतर करोगे उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन आप कभी कभी ये जो इश्क और मोहब्बत और रिलेशनशिप है, ये असल में इसमें अगर आपके पास कहीं ना कहीं अलहदगी आ जाती है और तो वो आपको आसानी से कबूल नहीं कर पाते। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों ने इस काम के ऊपर हासिल कर ली, ताकत हासिल कर ली, पावर हासिल कर ली, अबूर हासिल कर लिया, तो वो समझें कि कायनात के मजबूत तरीन लोग।
जिन्होंने हासिल कर ली, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ऐसा होता है। ये देखिएगा, ये इसकी बेस बता रहा है और कार्ड भी लवर्स का है कि इसकी बेस, इस मसले की बेस जो आप लेकर आ रहे हैं, मैंने पहले कह दिया था बहुत सारे कार्ड है लव के इसमें, तो कि ये लव रीडिंग हो सकती है, तो ये लव रीडिंग ही है। तो ये वाली जो बेस है, ये वो खातून है, वो आपकी चॉइस है, वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो आपके जहन से नहीं निकल रही, वो चीज़ आपके पास से नहीं निकल रही। अब या तो वो खुद वापस आ जाए, या फिर मेरे पास यहाँ पर ज्वाइनिंग का कार्ड तो है, रीज्वाइन वाला कार्ड नहीं है, रीयूनियन वाला कार्ड नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो या तो वो खुद वापस आ जाए, रीयूनियन हो जाए, या फिर कोई और उसकी जगह ले ले। मुश्किल काम है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन उसके बाद ही आपके जहन से कोई बात निकलेगी, इससे पहले नहीं निकलेगी। अब ये देखिएगा, ये वाला कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्कॉर्पियो। ये देखिए कार्ड, ये कार्ड बता रहा है ये काम इस असल में इसलिए ख़राब हुआ, ये काम असल में ख़राब ये हुआ कि आप दो लोग थे, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके अपना इश्क का इब्तिदा करते हैं, अपने रिलेशनशिप की। उस बातचीत में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उन टर्म्स एंड कंडीशन में कोई एक आप में से पूरा नहीं उतरा, उसने वो रूल्स फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ हो गई। तो पास्ट में ये गड़बड़ हो चुकी है, और ये मुझे जो कार्ड है ये बहुत नेगेटिव लग रहा है आपकी सिचुएशन के मुकाबले में, कि एक नेगेटिव अप्रोच थी जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो गए और चीज़ें आपकी ख़राब हो गई। नियर पास का कार्ड है, बहुत पुराना दूर का कार्ड नहीं है। अब ये कार्ड देखिएगा, द फूल का कार्ड है, ये आपके पास अब भी आया है, कोई नई इब्तिदा, कोई नया काम, कोई नई चीज़। अब आप थोड़ी सी कैसेट को चेंज भी करते हैं, ठीक है, लव आगे करते रहेंगे, लव के बहुत सारे कार्ड हैं, तो इस कैसेट को हम चेंज कर रहे हैं। ये असल में काम काज या कारोबार भी हो सकता है, या फिर कोई नई मोहब्बत भी हो सकती है। अगेन ये बता रहा है कि इसमें भी बहुत मुश्किलात है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। नई मोहब्बत भी हो सकती है, नया कारोबार भी हो सकता है, नया काम भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, जो कि आपको इंगेज कर देगा, आपको फंसा देगा, इस चीज़ों से थोड़ी देर के लिए निकाल देगा। तो ये सिचुएशन मेरे पास मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। अगर नया इश्क है तो भी इस चीज़ से निकालेगा, अगर नया काम है तो भी इस चीज़ से निकालेगा, नया बिजनेस है तो भी इस चीज़ से निकालेगा, कोई भी न्यू एक्टिविटी है वो आपको इस गम से, इस परेशानी से निकाल देगी। वैसे भी वो जो कार्ड है जो ये वाला देखा है, ये कह रहा है कि आपका कर्मा है, उस कर्मा का एंड हो सकता है, ये हो सकता है कि उसका एंड हो। ये वाला कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई चीज़ बिगनिंग इस वक्त प्रेजेंट में हो रही है आपके पास। ओके, आने दें, वेलकम करें उसको। ये वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। बुनियादी तौर पे ये कार्ड बहुत कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, इतना आराम का, सुकून का कार्ड नहीं, तब ये बहुत कन्फ्यूज करता है आपको। और वो कन्फ्यूजन्स आपको, कन्फ्यूजन के साथ साथ इसमें स्ट्रगल भी होती है। एक तरफ आप कंफ्यूज हैं, दूसरी तरफ स्ट्रगल करते जा रहे हैं, आप खामोशी से रुके हुए नहीं हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन अपनी जगह अटका होता है। इसमें आपकी जंग जो है वो एक बहुत बड़े जानवर से होती है, इसको हम ड्रैगन कहते हैं, और वो जंग आप जीत जाते हैं, किसी की मदद से आप वो जंग जीत जाते हैं। तो हो सकता है ये वाला जो काम है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सख्त है, और वो भी कोई आरामदेह सुकून से आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वो वाली जंग आप जीत जाए। ये कारोबार और काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, तो ये जंग जीत सकते हैं। और ये जंग अगेन घुमा फिरा के मोहब्बत की भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके पास जारी हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड भी बार बार आता रहता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड में आपको बता रहा है कि आप बहुत सारा ज़्यादा मुश्किलात होने के बावजूद आपके अंदर ये पावर, ये ताकत, ये हौसला होता है कि आप अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो आपके अंदर ये हौसला है। अब इस हौसले को अगर मौजूद है तो इसको आप एक्टिवेट करो, इसको बेहतर करो, इसको अच्छा करो, इसको सही से इस्तेमाल करो। तो ये पावर आपके पास मौजूद है, इस पावर को आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड आया है आपके दोस्तों के ख़ानदान की जगह पे, जिसमें ये आ रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। जब ये वाली सूरत हाल हो जाती है तो इंसान बहुत अनबैलेंस हो जाता है, बहुत मजबूर हो जाता है। मगर ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। ये मशवरा है आपके दोस्तों का, ख़ानदान वालों का, कुलीग का, फ्रेंड्स का, कज़न्स का, कि आप अपने आप को बैलेंस करो। जितना बैलेंस करोगे उतनी ज़िंदगी भी बैलेंस होगी। जितना अपने आप को अनबैलेंस करोगे तो आपके दूसरे काम भी खराब होंगे। ज़िंदगी सिर्फ इश्क का नाम नहीं है, मोहब्बत का नाम नहीं है।
अब वो इश्क और मोहब्बत की वजह से आपके दूसरे काम भी खराब हो सकते हैं। ये वाला कार्ड है, आपको किसी के आने की उम्मीद है, ये कार्ड बता रहा है आने की उम्मीद है कि वो आएगा, ये उम्मीद का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर फियर भी आता है, लेकिन ये फियर नहीं, इस वक्त उम्मीद है। तो उम्मीद का मकसद है कि कोई ना कोई आपके पास आएगा, आपको ये लगी रहती है कि कोई आपको हेल्प आउट करने के लिए आएगा, कोई आपकी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए आएगा, और ये आ भी गया, ये आपके पास आ गया वीकेंड पे, आपको ये मिल गया। ये भी लव का कार्ड है, किसी का ज़िंदगी में आने का कार्ड है, और नीचे लाइन लिखी हुई है न्यू लव, नई मोहब्बत। अब हो सकता है वो पुरानी मोहब्बत को आप नए के तौर पे इस्तेमाल करें, या फिर वाकई ये कोई नई मोहब्बत हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास नया आ रहा है। आपको मुबारक हो, मैंने आपकी रीडिंग की है, रीडिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, और इतनी परेशान करने वाली नहीं है। और अब मैं आपके पढ़ूंगा कुछ कमेंट्स, फिर इसके बाद हम चलेंगे आपके विश कार्ड की तरफ। नईम अब्बास, मेरी फिल्म लाइफ ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने फैमिली लिखने की कोशिश की है। मेरा मसला हल होगा या नहीं, बिल्कुल। और नाम नहीं लिखा हुआ, नईम अब्बास लिखा हुआ है, सॉरी। नईम अब्बास, आपका मसला हल होगा या नहीं होगा, ये अभी आप हमारे कमेंट्स में नहीं, सॉरी, विश कार्ड में देखिएगा, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मसला हल होगा या नहीं होगा। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू काली माँ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, मेरे से इतनी सारी चीज़ें पढ़ी नहीं जाएगी। और फिर आखिर में लिखा है थैंक यू जोगी सर। अच्छा, मैं भी अच्छी रीडिंग किया है, अच्छा लगा। शंकर, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच। जिसने भी लिखा है दिल से लिखा है, प्यार से लिखा है, और रिलीजियसली लिखा है, मुझे कबूल है आपकी, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको आपकी सारी मंजिलें आपकी आसान करे। जमाल हुसैन ने दिल भेजे हैं 3 मुझे, थैंक यू जमाल। आज रीडिंग देख के आंखों में आंसू थे, बहुत थैंक यू सर। हनी एजाज यूएसए, हनी एजाज जो यूएसए से हमेशा हमें मैसेज करती रहती हैं, और बहुत ही प्योर सोल हैं, और मुझे कहती हैं कि मुझे आप अपने वालिद साहब की तरह लगते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब वो ये कहती हैं, तो थैंक यू हनी। और बस, रोना ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं मना नहीं करूँगा, इससे भी आपके पास कुछ न कुछ नई चीज़ एक्टिवेट होती है, कोई मसला नहीं। अगर रोना आया तो कोई मसला नहीं, तो ये आपका दिल का बोझ हल्का हो गया होगा। और ये हैं अली ख़ान, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाहपुर सदर सरगोदा से हूँ, और आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, मैं इसकी रेप्यू हूँ। बहरहाल जो कुछ भी है, बेटा अपना नाम भी लिख दिया करो, आप ज़ाहिर बात है अली ख़ान नहीं हो, अब जो कुछ भी अपना नाम भी लिखा करो। थैंक यू, आपने इतना इंकरेज किया, और ये इंकरेजमेंट ही मुझे आगे प्रोग्राम करने पे उकसाती है, कहती है कि लोग आपका इंतज़ार करें, उठो निकलो जाओ रिकॉर्ड कराओ। बहुत मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। 12 हॉरोस्कोप की रीडिंग करना और रिकॉर्ड करवाना, फिर दूसरे काम भी करना अपनी ज़िंदगी के। थैंक यू, आप लोगों ने इतना इंकरेज किया है, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू गुड जी, थैंक यू जोगी सर 369, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, आपका शुक्रिया कि आपने किया। नजमुद्दीन सऊदी अरब मक्का मुकरमा, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, और बहुत सारे दिल भेजे हैं। नजमुद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 369, आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी इन सलाह, ठीक है, आप जो भी दुआ करती हैं, और अगर ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है तो अच्छी बात है, और हमें भी अपनी सलाह में याद रखा करें। थैंक यू यूनिवर्स, यस यूनिवर्स थैंक यू। और किसी ने थैंक यू बोला है, फिर अगेन नाम नहीं लिखते, मज़ा नहीं आता मुझे। सर आपकी रीडिंग अच्छी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ये बात करते हैं। तो ये लिखा है शाबाश, ये है सिबाश बेवस फ्राम इंडिया, थैंक यू यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स को थैंक करते रहा करें। बेस्ट ऑफ लक किसी ने लिखा है, बहुत सारे फूल भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी सब सही बातें हैं, बस दुआ करें मेरी बेटी के का सोया हुआ नसीब जाग जाए। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सबके सोए हुए नसीब जाग जाएंगे। और 369 को अपने साथ व्रत में रखा करें, चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। आपकी वीडियो 100% मेरे स्टार स्कॉर्पियो और लाइफ सारे रेजोनेट करते हैं। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। फ्रॉम शाजिया KPK, ठीक है शाजिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है।
असल में मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जो रेजोनेट करता है उसको लगता है कि ये वीडियो उसकी है। मैं रुखसाना इमरान, रुखसाना थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 369 सर मेरा नाम नवाज़ अहमद, सर मैं बहुत कर्जदार हूँ। सर जी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। नवाज़, आपका कर्ज़ा उतर सकता है। आप जो 369 की प्रैक्टिस किया करें और होपोनोपोनो की प्रैक्टिस किया करें और विश कार्ड भी देखें तो उस पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। किसी ने दिल भेजे है और वो थम्स अप भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अपने लवर से नो कांटेक्ट में हूँ, तो आप 369 वाले फार्मूले से उसको कांटेक्ट में ला सकती हैं। वैसे भी मैंने एक हीलिंग का आपको सिस्टम बताया हुआ है पहले से कि आप अपना रेकी करके उनको मैसेज भेज सकती हैं। ये वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसको कोई भी मैसेज, जहनी मैसेज उसको भेज सकती हैं। आई सर्च फॉर जॉब इंटरव्यू डन बट नॉट रिप्लाइंग बैक। बेटा इतनी जल्दी नहीं होता और इंशाल्लाह वो लोग भी अपनी सारी परेशानियों से, चीज़ों से और से निकलेंगे तो आपको जवाब भी दे देंगे। और अगर नहीं भी दिया तो कायनात बहुत बड़ी है और ये वो दौर है जो कि जॉब का दौर है। इस दौर में जॉब्स बहुत हैं। फिर हमारे दौर में जब हम यंग थे तो जॉब्स नहीं थी इतनी, लेकिन अब बहुत जॉब्स हैं और बहुत काम है। आप घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं, तो आपके पास इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और बेहतर है कि जॉब से अच्छा कोई आप स्किल बना लें, अपने अंदर स्किल पैदा कर लें, तो आपको बेरोज़गार नहीं होने देती। कम या ज़्यादा काम आता रहता है। इस वक्त मैं आपका विश कार्ड निकालने के लिए इनको शफल कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अपना सवाल सोचें। सवाल सोचने के बाद अपना विश कार्ड सोचें तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। विश कार्ड नंबर सोचें। ओके, मैं 3 कार्ड निकालूंगा। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3। देखते हैं कि आपका विश कार्ड क्या कह रहा है आपके लिए। जिन लोगों ने नंबर 1 सोचा है, यस जी आपका काम हो जाएगा। या ऐसे लोग जो औलाद के इंतज़ार में, जिनको औलाद नहीं है और उन्होंने विश सोची है कि उनको औलाद हो जाए, तो उनको औलाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगी। कार्ड नंबर 2, रीयूनियन वाले लोग जो चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, उनकी रीयूनियन हो जाएगी। जब आप यस है शादी करना चाहें तो शादी भी हो सकती है और कोई भी अच्छी चीज़ हो सकती है। ये कार्ड उसका जवाब दे रहा है। कार्ड नंबर 3 नो बोल रहा है। ये कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ जमा किया हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता। अपना बोझ कम करो, आपका काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।